हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर की सारी जो श्रृंखला है उसको कवर कर रखा है। अभी तक आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस पे जाकर के आप देख सकते हैं। आज का वीडियो हिंदी की रणनीति से लेकर रहेगा कि हिंदी में हम कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें हमें पढ़ने चाहिए और निश्चित रूप से जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो उन टॉपिक्स को लेकर के मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और ये सारा का सारा बेस्ट रहेगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे, ठीक है। उस पे बेस में कुछ टॉपिक्स जो आपको लेकर आया हूँ सामने, और इन्हीं टॉपिक्स को आपको विशेष रूप से पढ़ना है। और इन टॉपिक्स के अलावा फिर आप पढ़ना चाहें तो अलग से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक्स की। तो ये रहे अपने टॉपिक्स। सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या रहेगा? ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है, इससे आपको सवाल देखने को मिले थे एग्ज़ाम में। जो आपके 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, और 2017 में 18 में हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आया था। तो इस बार भी इसके चांसेस बनते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अनेकार्थी शब्द, ठीक है। यानी कि जो एक क्वेश्चन दे करके कोई एक शब्द दे देंगे और फिर ऑप्शंस में देंगे कि इनमें से ये अर्थ कौन सा नहीं है या फिर है। इस प्रकार से अनेकार्थी शब्द ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और थर्ड आपका तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम और तद्भव जो शब्द है ये भी निश्चित रूप से आने की संभावना है। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि इस बार आपके 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें हिंदी के कुल कितने प्रश्न आने हैं, वो 15 क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे। निश्चित रूप से आपको पता होगा, ऐसे मैं उम्मीद भी करता हूँ, ठीक है। और आपका देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगातार क्वेश्चन जिसमें से आ रहे हैं वो आपका अलंकार है, ठीक है। प्यारे साथियों, अलंकार जो टॉपिक है इसमें से एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार का पूछा हुआ है और एक अनुप्रास का पूछा हुआ है। तो अलंकार बहुत ही शानदार टॉपिक है जो निश्चित रूप से सवाल आपको देगा और आपका सही भी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अलंकार को लेकर के ही बनाऊंगा, ठीक है। अलंकार से संबंधित जो भी प्रकार हैं इनके जो भी हैं इनको हम डिटेल से अलग से एक वीडियो बना करके उसमें मैं आपको अलंकार से संबंधित जानकारी दे दूँगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा सामान्य जो अशुद्धियाँ हैं, जैसे अशुद्धि संबंधित वचन संबंधी और जो वाक्य में जो अशुद्धि है, वाक्य किस प्रकार का बना हुआ है उस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। वाक्य में और शब्दों में भी आपको अशुद्धियाँ देखने को मिल सकती है। तो अशुद्धियाँ टॉपिक है, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप पढ़ें। नेक्स्ट आपका आ जाता है लिंग से संबंधित जो आपकी अशुद्धियाँ हैं या फिर लिंग से संबंधित जो चीज़ें ऑप्शंस में दे सकते हैं कि 4 ऐसे दे देंगे वो जो अलग लिंग के होंगे और एक होगा वो अलग का होगा। तो फिर उसमें से आपको अलग करने के लिए पूछ सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वगैरह इस प्रकार के सवाल इसमें होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा वो रहेगा पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द जो है ये टॉपिक आपका रहेगा। इस टॉपिक से भी निश्चित रूप से सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये पर्यायवाची शब्दों से संबंधित, ठीक है। और देखिएगा पर्यायवाची शब्द के 2017-18 में जो हुआ था उसमें तो 2 क्वेश्चन आए थे, और जो 2022 वाला था उसमें आपका 1 क्वेश्चन आया था। तो निश्चित रूप से इसके भी सवाल आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है विलोम शब्द। विलोम शब्द जो है 2017 वाले में तो ये पूछा गया था, लेकिन 2022 में ये आपका नहीं आया था। तो इसकी संभावना है कि 2024 में ये पूछ लिया जाए, ठीक है। तो विलोम शब्द भी आप अच्छी तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक है संधि। ये हिंदी की जान होती है संधि समास। तो जहाँ हिंदी आएगी वहाँ संधि समास के बिना काम चलेगा ही नहीं। तो संधि और समास तो है आपके निश्चित रूप से पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल है। एक सवाल आपका संधि को देखने को मिल सकता है और एक ही समास का भी देखने को मिल सकता है। तो समास भी इम्पोर्टेंट, संधि भी इम्पोर्टेंट, ये आपको निश्चित रूप से पढ़ने हैं। 11 नंबर पे आता है आपका मुहावरा। मुहावरे से संबंधित आपका 2022 वाला जो पेपर हुआ था उसमें एक सवाल आया था। लोकोक्ति इसमें नहीं आई थी। आप चाहें तो लोकोक्ति यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं।
और नेक्स्ट जो आपका एंड जो टॉपिक आता है, जो 12वां टॉपिक, ये आपका रहेगा गद्यांश। अपठित गद्यांश के ऊपर बेस्ड रहेंगे, यानी अपठित गद्यांश एक आपको दे दिया जाएगा और उस गद्यांश को पढ़ करके इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे उनके आंसर्स आपको देने होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्यारे साथियों, ये जो गद्यांश है ये अपना 5 अंक लेकर के आता है। 5 क्वेश्चंस इस गद्यांश में से अकेले में से पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे जिनको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, और हिंदी में आप 15 में से आप निश्चित रूप से 14 आप अंक ला सकते हैं आराम से। ठीक है, 1-2 कोई मिसप्रिंट हो भी जाए तो, गलती से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 में से आप काफ़ी अच्छा स्कोर आप इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टॉपिक। वीडियो वास्तव में अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।